नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ कि दूसरे की तैयारी शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव के बाद जहां विधानसभा की 4 सीटें बिहार में खाली हुई थी, वहीं एक विधान परिषद की भी सीट खाली हुई थी, तिरहुत की। इस सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा का चुनाव जीत करके सीतामढ़ी से वो सदन चले गए थे और उसके बाद से ये सीट खाली हुई और उसके साथ ही यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई। आज भी देवेश चंद्र ठाकुर जमकर वहाँ मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ पर चुनाव जीतने के लिए हर वो हथकंडा अपनाया है। आपको बता दें कि लगातार अपने उम्मीदवार को लेकर के वो घूम रहे हैं। जहाँ एक तरफ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अभिषेक झा को चुनाव में उतारा गया है, जिनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो बाहरी हैं और देवेश चंद्र ठाकुर उनका मदद कर रहे हैं। ये तिरहुत के लोगों के लिए ठीक नहीं है। मोतिहारी के रहने वाले हैं अभिषेक झा। तो वहीं आपको बता दें कि गोपी किशन जब आरजेडी से चुनावी मैदान में हैं, ये वहाँ चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन इनका एक्शन साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है और यही कारण है कि इस चुनाव में और कई छात्र अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। डॉक्टर विनायक गौतम की बात करें या फिर अन्य लोगों की, वो इस चुनावी मैदान में है। तो वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान के एक पुराने सेनापति हैं राकेश रोशन, हाल फिलहाल में ही उन्होंने इस्तीफा दिया है लोक जनशक्ति पार्टी से। बृजनाथी सिंह के वो पुत्र हैं और चुनावी मैदान में वो अपनी पूरी कहा जा रहा है कि शक्ति के साथ उतर गए हैं। नामांकन दाखिल करने के साथ ही उन्होंने जो बातें कही वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको हम विशेष बात तो बताते हैं, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि ये पूरी की पूरी कहानी जो है, इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। इस कहानी में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के लिए मुश्किल भरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों की तैयारी पर राकेश रोशन ने अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में लोक जनशक्ति रामविलास पासवान के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से त्यागपत्र देने के बाद राकेश रोशन ने अपना पर्चा भर दिया है। रामविलास पासवान के सिद्धांतों पर चलने की बात उन्होंने की और पर्चा भरने के बाद उन्होंने जो बातें कही वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि उन्होंने सारा का सारा अकील जो है वो जहुआ दिया है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का। उन्होंने चिराग पासवान के बिहारी फर्स्ट के एजेंडे को बताया कि मैं तिरहुत में अगर जीतता हूं तो लागू करना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। तिरहुत को उन्होंने कहा कि विनाश से बचाने के लिए उन्होंने अब अपने त्यागपत्र दिए हैं और यहाँ के लोगों के साथ वो खड़े हैं। गठबंधन में रहकर तिरहुत की बात नहीं की जा सकती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हमने त्यागपत्र दिया है और मैं तिरहुत की जनता के लिए यहाँ मैदान में उतरा हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही हैं जो हम वीडियो में आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड से अभिषेक झा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई त्रिकोणीय होती है या चतुष्कोणीय। अपनी उपस्थिति दर्ज करके राकेश रोशन ने कहीं ना कहीं यहाँ की लड़ाई को एक नई दिशा दे दी है। तिरहुत में बाहरी लोगों का कब्जा है, ये बात कहते हुए उन्होंने चुनावी मैदान में अपना आगाज़ किया है। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह करके भी कई लोगों ने इस चुनावी मैदान में अपने आप को उतारा है। आपको बता दें कि तिरहुत के विकास की राजनीति करूंगा, ये कहते हुए राकेश रोशन ने अपनी बात को रखा है। चिराग पासवान और पार्टी से कोई मनमुटाव नहीं है, ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी के लिए वो हमेशा एक सिपाही की तरह रहे हैं, एक सेनापति की तरह रहे हैं और हमेशा वो रहेंगे। लेकिन चूँकि चुनाव लड़ना था और तिरहुत को बचाना था, इसलिए उन्होंने चुनावी मैदान में अपने आप को झोंका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो बातें वो कह रहे हैं राकेश रोशन, उस पर कितना खरा उतरते हैं और तिरहुत की जनता उनके साथ किस तरह का फैसला लेती है। स्नातक स्तर का ये चुनाव कहीं ना कहीं एक टफ चुनाव होता है, जिसमें बहुत कुछ कहा जाता है कि झोंकना पड़ता है। राकेश रोशन ने नामांकन के बाद जो अपनी बातें कही वो हम आपको सुनवाते हैं। राजनीति में लेकर चलेंगे। हम रामविलास पासवान के अनुयायी हैं। हमारे पिताजी रामविलास पासवान के सिद्धांतों विचारों को चले थे। हम रामविलास पासवान के बिहारी फर्स्ट की यात्रा को तिरहुत नहीं उत्तरी बिहार में जिंदा करेंगे और जन जन तक ले जाएंगे। बस आप लोगों का एक साथ है, आशीर्वाद है, स्नेह बड़ा रहे। बिहारी फर्स्ट तिरहुत में लागू होकर रहेगा। जय हिंद, जय भारत। हम लोग का एक समय का मूल्यांकन है, उस समाज को लेकर चलना है। हमको तिरहुत के बाहरियों से लड़ना है।
पूरे तिरहुत में एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति आज एक समस्या क्या है, जैसे भगवान राम ने, इतिहास का देख लीजिएगा, राम से शुरू कीजिए। राम ने जब रावण का वध किया तो कैकी नरेश से नहीं समझौता किया था, मिथिला से समझौता नहीं मांगा था, कमजोर व्यक्ति को पकड़ के एक व्यवस्था बनाई थी, उस व्यवस्था के तरह रावण का वध हुआ था। आज तिरहुत में वही रावण बैठा है जो सोचता है कि मैं कोई भी फैसला लूंगा, तिरहुत के लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। बात तो जदयू की भी थी तो कोई बात नहीं है, एक नया नारा निकला था कि जब जनता दल यूनाइटेड तिरहुत में नहीं है, यहाँ देवेश। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।